Assalamualaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 39. I'm Dr. Pervez Ahmed, and this lectures we will have discussions on the NDUs EMF. आइए आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं. मैग्नेटिक पहले हम इस सेक्शन में बात करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में. जिस तरह के हमें पता चला जब पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर के अंदर से फ्लो करती है, सो इट गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इससे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है. अब यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोड्यूस हो रहा है. someone's maybe myself I wonder if a magnetic field can somehow give rise to an electric current. कि अगर हमारे पास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये समहाउ इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो. इसको इसी लेक्चर्स के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. It is observed experimentally that changes in magnetic flux induces an EMF and a conductor. ठीक है. यहाँ तक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होती है किसी भी कंडक्टर में, तो इससे जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाती है. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है एक कंडक्टर्स है. ठीक है. और जब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये इसमें से जब गुजरती है और वो चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है. ये जो चेंज है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है दैट मतलब इससे हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ कंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट हो जाता है. लेट मी एक्सप्लेन द गेन्स कि हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फिनोमेनाज है कि जिसमें जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जब उसमें चेंज आता है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर्स में इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट हो जाती है. ठीक है. इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि an electric current is induced if there is a closed circuit and the changing magnetic flux. ठीक है. ये तो हमारे पास सैम्पल ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के आसपास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज हो रही हो, तो उससे उसी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. ठीक है. या हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट वो इंड्यूस हो जाता है एक क्लोज सर्किट के अंदर अगर उसके करीब हमारे पास क्या हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो. मतलब दो बातें हैं. एक यहाँ पर है कि चेंजेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या करती है, चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करती है कंडक्टर के अंदर. और दूसरी केस में हमारे पास है कि अगर हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो और उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक मतलब क्लोज सर्किट हो, एक क्लोज सर्किट लूप हो या एक क्लोज लूप ऑफ वायर हो, और उसको हम उसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हम क्या करें, उसके अंदर ड्रैग करें या उसकी रेंज में रखें. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट we will have the electric current, and that electric current is induced in the circuit because of the changing magnetic flux. ठीक है. आसान अल्फाज में हम दोबारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट हो, ठीक है, अगर क्लोज सर्किट और उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही हो, तो उसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस लूप में करंट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. मतलब ये हमारे पास सिंपल वर्ड में इसकी एक्सप्लेनेशंस है. ठीक है. So a constant magnetic flux does not induces an EMF. It takes changing magnetic flux. ठीक है. अगर मतलब है कि मतलब हमारे पास क्या है, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि फिर हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस करंट नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट बेसिकली डिपेंड ऑन द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं.
कि कैसे हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा कंडक्टर में, और कैसे हमारे पास जो है करंट जो है वो इंड्यूस होगा किसी भी मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, ठीक है। सो जस्ट लाइक यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व अनदर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारे पास एक ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ अ मैग्नेट, ठीक है। एंड हेयर वी हैव अ सर्किट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक कॉइल है, एंड दैट कॉइल इज बीइंग कनेक्टेड थ्रू दिस सर्किट विद द गैल्वानोमीटर्स, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि पासिंग द कॉइल थ्रू द मैग्नेट, इसी मतलब कॉइल को अगर हम क्या करते हैं मैग्नेट्स में से पास करते हैं, सो वो इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, ठीक है। तो इस कॉइल में से जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। तो हाउ यू कैन सी दैट, फॉर एग्जांपल यू कैन सी इट हेयर कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कॉइल इज बीइंग लाइंग हियर, this is the magnet, and here we have I mean the indications for the induced EMF. Here you can see that the galvanometers is been turning around. यहाँ पर वो क्या है वो टर्न कर रहा है, so the deflection basically for the induced EMF, ठीक है। यह वोल्ट मीटर है हमारे पास, तो उसमें मतलब क्या है इंड्यूस ईएमएफ वो हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट हो गया है, ठीक है। So they need to calibrate their meters. So note that change may or may not require observable motions, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, तो चेंज के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस चेंज को ऑब्ज़र्व करें। बाज़ दफ़ा इस तरह पॉसिबल है कि वी विल ऑब्ज़र्व द चेंज, लेकिन मोस्टली इट इज़ नॉट रिक्वायर टू ऑब्ज़र्व द मोशंस। So the one motions here you can see that we have a bar magnets, ठीक है, and a magnet may move through a loop of wire, ठीक है। So यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि when the bar magnets move through the loop of wire, so you see that magnetic flux changing while we move the bar magnet, ठीक है। जब हम बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं लूप की तरफ, सो उस मोशंस की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द लूप वो चेंज हो रहा है। इन दिस चेंज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज वी हैव द इंड्यूस करंट एंड द लूप। इसी मोशंस की वजह से जो लूप है उसमें इंड्यूस करंट्स वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, हम कह रहे हैं कि बार मैग्नेट मूव थ्रू a loop of wire, or a loop of wire or a loop of wire may be moved through a magnetic field as suggested in previous slide. These involve observable motion. यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें observable motions है। So change area of the loop inside the magnetic field. इसमें हमारे पास जो changing area है, change area of the loop inside magnetic field, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी है, और सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व इट हेयर एंड बोथ दीज एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल में हमारे पास है कि ए लूप ऑफ वायर में बी मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इन दोनों एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मोशंस है, द मोशन इज़ बीन ऑब्जर्वेबल, कि वो मोशंस हमारे पास वो ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। या हमारे पास यहाँ पर एक अदर एग्जांपल है कि हेयर इन दिस एग्जांपल we have the example of rotated coil in the magnetic field, कि हमारे पास एक coil है and we say that that coil is rotating in a magnetic field, so just because of that rotations we also have a changing magnetic flux, so similarly it can also induce a current. अब ये हमारे पास एग्जांपल है कि इसमें आप देख सकते हैं इसी एग्जांपल में कि वी हैव a changing current, कि इसमें हमारे पास क्या है, एक चेंजिंग करंट है इस लूप के अंदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम करंट को चेंज कर रहे हैं इस लूप के अंदर, ठीक है। सो इट गिव राइज टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम करंट को चेंज कर रहे हैं इसी लूप के अंदर, तो इसी चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है एंड दिस इज द सेम फैक्ट दैट्स बीन प्रेडिक्टेड बाय एम्पेयर, ठीक है। और यही चीज़ यही फिनोमेना आती कि जिसको एम्पेयर ने प्रेडिक्ट किया था कि जब हमारे पास एक लूप हो और उस लूप में हम क्या करते हैं, मतलब करंट को चेंज करते हैं
सो उसी की वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड वो राइज होती है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर नियर बाय हमारे पास कोई मतलब है, कोई लूप पड़ी है, सो इट कैन इंड्यूस ए करंट इन अनदर लूप अप वायर नियर बाय। ठीक है, या हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास आप देखें, ये कॉयल है या यू लूप है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अगर करंट को चेंज करते हैं, तो उस करंट की चेंज की वजह से जो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चेंज आ रही है। ठीक है, दूसरे ये जो कॉइल है इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट हो रही है, और इसकी वजह से हमारे पास इसी लूप में क्या है, इसी लूप के अंदर इंड्यूस करंट्स वो जनरेट हो रही है। ठीक है, सो इन दिस केस नथिंग ऑब्जर्वेबल टू योर आइज। ठीक है, मतलब इसमें कोई चीज़ हमें ये नहीं दिख रहा कि वो मोशंस कर रही है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर अगर स्मॉल स्केल पे देखी जाए तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशंस वो इसमें हो रही है। सो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज़ बीन प्रोड्यूस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए आसान अल्फाज में मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि a changing current in a loop of wire give rise to changing magnetic field। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, चेंजिंग करंट है एक लूप के अंदर। क्या है कि एक लूप है हमारे पास, ये वाला लूप है, और इसमें हम कह रहे हैं कि करंट जो है वो चेंज हो रही है। तो ये चेंज इन करंट जो है ये क्या करती है, एट गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को राइज करती है किधर, एक नियर बाय लूप के अंदर। ठीक है, और अगर मतलब इसी चेंजिंग करंट की वजह से यहाँ पर दूसरी जो नियर बाय लूप है उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज सम हाउ बीन प्रोडक्टेड बाय द एम्पेयर। सो इसी कंडीशन में दोनों में आप देखें कि करंट यहाँ पर चेंज हो रही है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रही है, और इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी लूप के अंदर हमारे पास इंड्यूस करंट वो जनरेट हो रहा है। तो इसमें मतलब नॉर्मल स्केल पे कोई भी ऑब्जर्वेबल मोशन नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल पे अगर आप देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसमें से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस बाय a changing magnetic flux. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. I'll see you next lecture very soon. Till then, bye bye.